शाम 5:30 बजे इस्तीफा देंगे केजरीवाल। आतिशी आज ही सरकार का दावा पेश करेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, सीएम पद के लिए मुझे कोई बधाई न दे, कोई माला न पहनाए, आज बहुत ही दुख की घड़ी है। आतिशी ने कहा, दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो केजरीवाल है। केजरीवाल के इस्तीफे से पूरी दिल्ली की लोगों को दुख है। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली वाले बीजेपी के षड्यंत्र से नाराज, केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी। आतिशी बोली, केजरीवाल पर झूठे फर्जी आरोप लगाए गए। बीजेपी ने 2 साल तक केजरीवाल को परेशान किया। आतिशी ने जिम्मेदारी देने के लिए दिया धन्यवाद। कहा, केजरीवाल ने त्याग का उदाहरण दिया। आतिशी को मिला दिल्ली का ताज, बीजेपी ने कसा तंज। कहा, वो केजरीवाल की कठपुतली। आतिशी को लेकर बोले गोपाल राय, विषम हालात में देनी पड़ी जिम्मेदारी। आप नेता गोपाल राय का कहना है, हम जनता की अदालत में जाएंगे। बीजेपी चाहती थी केजरीवाल जेल में ही इस्तीफा दे दें। आप नेता गोपाल राय ने बोला, ईमानदारी केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत। केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई। गोपाल राय का बीजेपी पर निशाना। कहा, दिल्ली के विकास को रोकना चाहती है बीजेपी। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सीएम बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, इससे आपका चरित्र नहीं बदल जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर हमला बोला और कहा, सिसोदिया ने पहले ज्यादा विभाग दिलाए, अब आतिशी को सीएम बनाया। आतिशी के सीएम बनने पर पीयूष गोयल का निशाना। कहा, सीएम का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, भाग्य नहीं बदलने वाला। आतिशी के सीएम बनने पर बोली स्वाति मालीवाल, दिल्ली के लिए आज दुखद दिन। आतिशी का परिवार आतंकवादी अफजल गुरु के लिए लड़ा। स्वाति मालीवाल ने कहा, आतिशी मार लेना सिर्फ डमी सीएम, भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आप नेता सोमनाथ भारती बोले, यही समय है जब आतिशी को भरत जी की भूमिका निभानी होगी। शहजाद पूनावाला ने कहा, मोदी जी के जन्मदिवस पर दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल से छुटकारा मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आप पर साधा निशाना। कहा, उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, आप में अंदरूनी सत्ता संघर्ष। मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी के आरोप पर कहा, बीजेपी का काम है आरोप लगाना। कपिल मिश्रा ने आतिशी पर बोला हमला। कहा, नक्सली कम्युनिस्ट सीएम को कभी स्वीकार नहीं करेगी दिल्ली की जनता। आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, मैं डमी सीएम आतिशी को बधाई देता हूं, इसके बाद भी दिल्ली के हालात नहीं बदलेंगे। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर सीपीआई पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा, हमें उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। आपने स्वाति मालीवाल से मांगा इस्तीफा। कहा, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ती है स्वाति। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का किया शुभारंभ। ओडिशा को पीएम मोदी की सौगात। भुवनेश्वर में 2800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ओडिशा में बोले पीएम मोदी, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। भाजपा सरकार दिन रात जनता की सेवा के लिए काम कर रही है।
गणेश पूजन विवाद में पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, कहा मैंने गणेश पूजन में हिस्सा लिया तो इकोसिस्टम के लोगों को दिक्कत होगी। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से की मुलाकात, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली में रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर हुआ आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया सरकार के 100 दिन का कामकाज, बोले भारत विकास पथ पर अग्रसर। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, अमित शाह बोले 15 लाख करोड़ की योजनाएं, टैक्स राहत दी, किसानों को 3 लाख करोड़ मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर कहा हमारी सरकार देश के विकास के लिए समर्पित। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, कहा पीएम मोदी भारत के अमृतकाल के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, मणिपुर में खुलेगा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा पिछले 10 सालों में जिस तरह का काम हुआ 1947 के बाद ऐसा काम कभी नहीं हुआ। आज हरियाणा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह फरीदाबाद और भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी ने विद्या शक्ति कार्यक्रम में लिया भाग, नई फॉगिंग मशीनों को दिखाई हरी झंडी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान किया लॉन्च। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर का बंटाधार किया, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सख्त सुरक्षा बलों ने पूंछ इलाके में चेक पॉइंट पर कड़ी तलाशी और वाहनों की जांच की। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने कहा हमारे टक्कर में अभी तक कोई नहीं, कांग्रेस का दक्षिण हरियाणा में कोई रोल नहीं। जारी रहेगी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, बोले अभी हमारी पूरी मांगे नहीं मानी गई। ममता सरकार ने मानी डॉक्टरों की मांगे, पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारी नपे, प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से की काम पर लौटने की अपील, कहा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोलकाता रेप केस में ममता बनर्जी बोली हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मानी है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा हमारी सुरक्षा पर बहुत कम हुई चर्चा, ये केवल सीसीटीवी तक सीमित नहीं है बल्कि खतरे की संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का ममता बनर्जी पर हमला, कहा मुख्य आरोपी ममता बनर्जी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बोले पूरा बंगाल आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ, हम किसी को भी प्रदर्शनकारियों को भटकाना नहीं देंगे। कोलकाता में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, महिला डॉक्टरों को न्याय दिलाने की मांग। संदीप घोष के फार्म हाउस पर ईडी की रेड, भ्रष्टाचार के मामलों में कर रही छापेमारी। राहुल गांधी के बयान पर हरदीप सिंह पुरी का पलटवार, जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था तो सिखों को ज्यादा खतरा। तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा वो अपने पिताजी के समय में कानून व्यवस्था देखें, अभी उनको तुलना करने की कोई जरूरत नहीं।
बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने झारखंड की जनता से किया वादा, कहा हम सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत करने का काम करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में स्वच्छता अभियान में लिया भाग। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद किए 3 आईईडी बॉम्ब, मौके पर किए डिफ्यूज। फिरोजाबाद पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट, 5 की मौत, कई घर जमींदोज। दिल्ली फायरिंग में आजमगढ़ से गिरफ्तार किए गए 2 और आरोपी, मुख्य शूटर की तलाश में जुटी पुलिस ने जिम मालिक की हत्या की थी। यूपी के सहारनपुर में बेकाबू कार का कहर, घर के बाहर खड़ी गाड़ी और स्कूटी को मारी टक्कर, सड़क पर जा रही महिला को भी रौंदा। बदायूं में गंगा में नहाने गया युवक नदी में डूबा, पुलिस युवक की तलाश में जुटी, घंटों की मशक्कत के बाद शव हुआ बरामद। रायबरेली में लकड़बग्घे की आहट, दहशत में लोग, वन विभाग की टीम के साथ रात भर ग्रामीणों ने दिया पहरा। रायबरेली में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, बहला फुसलाकर ले गया ऑटो वाला, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा आरोपी। हापुड़ में जन्मदिन पर दावत न देना 2 भाइयों को पड़ा भारी, दबंगों ने दोनों भाइयों पर बोला जानलेवा हमला, धारदार हथियार से किया वार। उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध पटाखे बनाते समय पकड़ा गया युवक, बड़ी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान भी मिला। रामपुर में बच्चों के मामूली विवाद में मारपीट, एक युवक की गोली मारकर हत्या, एक घायल। लखनऊ में तेज रफ्तार कार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार 2 लोग हुए घायल। हरदोई में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट के बाद फायरिंग, पुलिस ने युवक को तमंचा समेत हिरासत में। वाराणसी में बाढ़, बारिश और गंगा का कहर जारी, सितंबर में फिर बिगड़े हैं हालात। ट्रंप के इंतजार में 12 घंटे झाड़ियों में रहा संदिग्ध, फोन लोकेशन से खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन और कमला पर साधा निशाना, बोले बाइडेन कमला के भड़काऊ बयान से हो रहे हमले। डोनाल्ड ट्रंप बोले आई हेड टेलर स्विफ्ट, टेलर ने इंस्टाग्राम पर कमला का समर्थन किया था, प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद की थी पोस्ट। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, 200 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लापता। तूफान यागी से वियतनाम में भारी तबाही, भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की मदद भेजी। न्यूयॉर्क में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़, मोदी विरोधी नारे लिखे गए। स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ पर भारतीय कॉन्सुलेट ने कहा यह स्वीकार नहीं। बांग्लादेश में सब बदल जाएगा, नई सरकार ने लिए 6 बड़े सुधार के फैसले। खामनेई के बयान पर भारत ने जताया कड़ा विरोध, एमईए ने कहा पहले अपने गिरबान में झांके ईरान। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसदों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। इजरायल की गाजा पर एयर स्ट्राइक, 4 बच्चों समेत 16 फिलिस्तीनियों की मौत।